सोचिए अगर आपको एक ऐसे आइलैंड पर भेज दिया जाए जहां दिन में सब कुछ बिल्कुल शांत हो, लेकिन जैसे ही रात होती है समंदर से कुछ डरावनी चीज़ें निकलकर आपकी तरफ बढ़ने लगें। और सबसे खतरनाक बात यह हो कि वहां से वापस आने का कोई रास्ता ना हो। ये कहानी है डेविड की और उस खौफनाक आइलैंड की जहां सच्चाई किसी भी डरावनी कहानी से कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। एक रिसर्च टीम समंदर के बीच एक अनजान आइलैंड की तरफ बढ़ रही थी। उनके साथ था डेविड, एक वेदर ऑफिसर जिसका काम था पूरे 1 साल तक उस आइलैंड के मौसम का डेटा इकट्ठा करना। कई दिनों के सफ़र के बाद वो लोग उस आइलैंड पर पहुंचते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई इंसान ना कोई जानवर, बस हवा की आवाज़ और दूर तक फैला समंदर। आइलैंड पर सिर्फ एक छोटा सा घर और एक पुराना लाइट हाउस था। डेविड को बताया गया कि उससे पहले यहाँ रॉबर्ट नाम का ऑफिसर रहता था, लेकिन अब वो गायब है। जब टीम घर के अंदर जाती है तो सामान बिखरा पड़ा होता है, जैसे कोई अचानक वहां से भागा हो। ये देखकर डेविड थोड़ा असहज जरूर होता है, लेकिन फिर भी खुद को संभाल लेता है। अब वो और कैप्टन लाइट हाउस की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां का नज़ारा और भी अजीब होता है। पूरा लाइट हाउस नुकीली लकड़ियों से घिरा होता है, जैसे किसी ने खुद को किसी खतरे से बचाने के लिए बंद कर लिया हो। काफी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें ग्रूनर नाम का एक आदमी मिलता है, जिसकी आंखों में अजीब सा डर और गुस्सा दोनों होता है। जब उससे रॉबर्ट के बारे में पूछा जाता है तो वो बस इतना कहता है कि वो मर चुका है, समंदर में गया और वापस नहीं आया। ये सुनकर माहौल और भारी हो जाता है। कैप्टन डेविड से कहता है कि अगर चाहो तो वापस चल सकते हो, लेकिन डेविड मना कर देता है और यहीं रुकने का फैसला करता है। टीम के जाने के बाद पहली रात डेविड को एक डायरी मिलती है जो रॉबर्ट की होती है। उसमें बार बार लिखा होता है कि वो आते हैं रात को समंदर से। कुछ अजीब स्केच भी बने होते हैं, लेकिन डेविड इसे गंभीरता से नहीं लेता और सो जाता है। लेकिन आधी रात को अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। डेविड सोचता है कि शायद ग्रूनर होगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास जाता है उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और फिर वो देखता है कि दरवाजे के नीचे से एक डरावना सा हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान का हाथ नहीं था। डेविड डर के मारे पीछे हट जाता है और छिप जाता है। कुछ ही देर में वो क्रीचर घर के अंदर आ जाता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन किसी तरह डेविड अपनी जान बचा लेता है। सुबह होते ही वो बाहर जाता है और रेत पर अजीब पैरों के निशान देखता है जो सीधे समंदर की तरफ जाते हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि डायरी में लिखी बातें सच थीं। डर के मारे वो लाइट हाउस की तरफ भागता है, लेकिन ग्रूनर उसे अंदर आने से मना कर देता है। अब डेविड पूरी तरह अकेला था, इसलिए वो अपने घर को सुरक्षित बनाने लगता है। खिड़कियां बंद करता है, लकड़ियां लगाता है और आग का इंतजाम करता है। जैसे ही रात होती है समंदर से कई सारे क्रीचर बाहर आते हैं। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही होती हैं और वो सीधे डेविड के घर की तरफ बढ़ते हैं। इस बार डेविड डरता जरूर है, लेकिन भागता नहीं। वो गन उठाता है और फायर करता है। कुछ क्रीचर गिर जाते हैं, लेकिन बाकी और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। आखिर में डेविड आग का इस्तेमाल करता है और उन्हें भगा देता है, लेकिन उसी आग में उसका घर जल जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, लाइट हाउस, और मजबूरी में ग्रूनर उसे अपने साथ रहने देता है। धीरे धीरे डेविड को समझ आता है कि ये क्रीचर्स असल में दुश्मन नहीं हैं, वो सिर्फ अपने किसी अपने को वापस लेने आते हैं। एक फीमेल क्रीचर जिसे डेविड अनारियस नाम देता है उसके करीब आने लगती है और डेविड को महसूस होता है कि असली खतरा कोई और है। एक दिन उसे सच्चाई पता चलती है कि ग्रूनर ही असल में रॉबर्ट है, जिसने अपनी पहचान बदल ली थी। अकेलेपन ने उसे पागल बना दिया था और वो खुद को इस आइलैंड का राजा समझने लगा था। अब डेविड फैसला करता है कि वो इस डर को ख़त्म करेगा। वो क्रीचर्स से दोस्ती करने की कोशिश करता है और पहली बार वो उस पर हमला नहीं करते, लेकिन तभी ग्रूनर गुस्से में एक छोटे क्रीचर को मार देता है और सब कुछ बदल जाता है। डेविड और ग्रूनर के बीच आखिरी लड़ाई होती है और आखिर में ग्रूनर अपनी गलतियों को समझकर खुद को उन क्रीचर्स के हवाले कर देता है। समय बीतता है और सब शांत हो जाता है। 1 साल बाद एक नई टीम उस आइलैंड पर आती है और डेविड अब वहीं खड़ा होता है, खामोश, जैसे अब वो भी उस आइलैंड का हिस्सा बन चुका हो। और इस बार वो कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि कुछ जगहें आपको छोड़ती नहीं और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।